कहानी की शुरुआत घर के आंगन से होती है, जहां दुर्गा देवी किसी बेचैन पंछी की तरह टहल रही थी। हर आहट पर उनका दिल जोर से धड़क उठता। जैसे ही उन्होंने अहाना और बाकी औरतों को बिना मूर्तियों के आते देखा, उनका दिल बैठ गया। एक अनजाना डर उनकी रगों में दौड़ गया। दुर्गा देवी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। हमारी मूर्तियां कहाँ हैं? क्या हुआ उनका? तुम सबने उन्हें बेच दिया या कुछ अनहोनी हो गई? उनके सवाल हवा में तैरते रहे, लेकिन अहाना चुप रही। वह बस अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसकी यह खामोशी दुर्गा देवी के डर को और बढ़ा रही थी। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत, उनका आखिरी सहारा भी छिन गया। पीसी मोनी और बुआ जी के चेहरों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। मानो वे कह रही हों, हमें तो पहले ही पता था। लेकिन तभी अहाना ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ विश्वास था। उसने अपने पीछे छिपाए हुए हाथों को आगे बढ़ाया, और उन हाथों में नोटों की कई गड्डियां थीं। वह सारे पैसे उनकी मेहनत का पहला मीठा फल थे। अहाना ने वह रकम दुर्गा देवी के कांपते हुए हाथों में सौंप दी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी ने उन पैसों को छुआ मानो उन्हें यकीन ना हो। फिर उनकी नजरें अहाना के मुस्कुराते चेहरे पर गईं, और उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वे समझ गईं कि उनकी कला, उनका हुनर, जिसे वे अब तक सिर्फ एक शौक समझती थी, आज उनकी लाज रख गया। उनकी बनाई सारी मूर्तियां बिक चुकी थी। यह एहसास होते ही दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू बेबसी के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के थे। वे भावुक होकर अहाना से लिपट गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अहाना, मेरी बनाई इन मूर्तियों में इतनी ताकत है। हम पैसे कमा सकते हैं। यह हुनर जिसे मैं बस मन बहलाने का जरिया समझती थी, आज हमारी सबसे बड़ी मुश्किल में हमारा साथी बन गया। यह सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि नारी शक्ति और स्वाभिमान की जीत थी। और फिर जो हुआ, वह एक जश्न बन गया। दुर्गा देवी, अहाना, मिली और तीनों बहुएं सब अपनी थकान भूलकर खुशी से झूम उठीं। उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया। उनकी खिलखिलाहटें पूरे घर में गूंजने लगी। यह शोर सुनकर ऊपरी मंजिल से पीसी मोनी, बुआ जी और बाकी सब नीचे आ गए। उनके चेहरों पर गुस्सा और चिढ़ साफ झलक रहा। कहानी की शुरुआत घर के आंगन से होती है, जहां दुर्गा देवी किसी बेचैन पंछी की तरह टहल रही थी। हर आहट पर उनका दिल जोर से धड़क उठता। जैसे ही उन्होंने अहाना और बाकी औरतों को बिना मूर्तियों के आते देखा, उनका दिल बैठ गया। एक अनजाना डर उनकी रगों में दौड़ गया। दुर्गा देवी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। हमारी मूर्तियां कहाँ हैं? क्या हुआ उनका? तुम सबने उन्हें बेच दिया या कुछ अनहोनी हो गई? उनके सवाल हवा में तैरते रहे, लेकिन अहाना चुप रही। वह बस अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसकी यह खामोशी दुर्गा देवी के डर को और बढ़ा रही थी। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत, उनका आखिरी सहारा भी छिन गया। पीसी मोनी और बुआ जी के चेहरों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। मानो वे कह रही हों, हमें तो पहले ही पता था। लेकिन तभी अहाना ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ विश्वास था। उसने अपने पीछे छिपाए हुए हाथों को आगे बढ़ाया, और उन हाथों में नोटों की कई गड्डियां थीं। वह सारे पैसे उनकी मेहनत का पहला मीठा फल थे। अहाना ने वह रकम दुर्गा देवी के कांपते हुए हाथों में सौंप दी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी ने उन पैसों को छुआ मानो उन्हें यकीन ना हो। फिर उनकी नजरें अहाना के मुस्कुराते चेहरे पर गईं,
और उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वे समझ गईं कि उनकी कला, उनका हुनर, जिसे वे अब तक सिर्फ एक शौक समझती थी, आज उनकी लाज रख गया। उनकी बनाई सारी मूर्तियां बिक चुकी थी। यह एहसास होते ही दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू बेपसी के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के थे। वे भावुक होकर अहाना से लिपट गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अहाना, मेरी बनाई इन मूर्तियों में इतनी ताकत है। हम पैसे कमा सकते हैं। यह हुनर जिसे मैं बस मन बहलाने का जरिया समझती थी, आज हमारी सबसे बड़ी मुश्किल में हमारा साथी बन गया। यह सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि नारी शक्ति और स्वाभिमान की जीत थी। और फिर जो हुआ, वह एक जश्न बन गया। दुर्गा देवी, अहाना, मिली और तीनों बहुएं सब अपनी थकान भूलकर खुशी से झूम उठीं। उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया। उनकी खिलखिलाहटें पूरे घर में गूंजने लगी। यह शोर सुनकर ऊपरी मंजिल से पीसी मोनी, बुआ जी और बाकी सब नीचे आ गए। उनके चेहरों पर गुस्सा और चिढ़ साफ झलक रहा। कहानी की शुरुआत घर के आंगन से होती है, जहां दुर्गा देवी किसी बेचैन पंछी की तरह टहल रही थी। हर आहट पर उनका दिल जोर से धड़क उठता। जैसे ही उन्होंने अहाना और बाकी औरतों को बिना मूर्तियों के आते देखा, उनका दिल बैठ गया। एक अनजाना डर उनकी रगों में दौड़ गया। दुर्गा देवी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। हमारी मूर्तियां कहाँ हैं? क्या हुआ उनका? तुम सबने उन्हें बेच दिया या कुछ अनहोनी हो गई? उनके सवाल हवा में तैरते रहे, लेकिन अहाना चुप रही। वह बस अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसकी यह खामोशी दुर्गा देवी के डर को और बढ़ा रही थी। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत, उनका आखिरी सहारा भी छिन गया। पीसी मोनी और बुआ जी के चेहरों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। मानो वे कह रही हों, हमें तो पहले ही पता था। लेकिन तभी अहाना ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ विश्वास था। उसने अपने पीछे छिपाए हुए हाथों को आगे बढ़ाया, और उन हाथों में नोटों की कई गड्डियां थीं। वह सारे पैसे उनकी मेहनत का पहला मीठा फल थे। अहाना ने वह रकम दुर्गा देवी के कांपते हुए हाथों में सौंप दी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी ने उन पैसों को छुआ मानो उन्हें यकीन ना हो। फिर उनकी नजरें अहाना के मुस्कुराते चेहरे पर गईं, और उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वे समझ गईं कि उनकी कला, उनका हुनर, जिसे वे अब तक सिर्फ एक शौक समझती थी, आज उनकी लाज रख गया। उनकी बनाई सारी मूर्तियां बिक चुकी थी। यह एहसास होते ही दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू बेपसी के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के थे। वे भावुक होकर अहाना से लिपट गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अहाना, मेरी बनाई इन मूर्तियों में इतनी ताकत है। हम पैसे कमा सकते हैं। यह हुनर जिसे मैं बस मन बहलाने का जरिया समझती थी, आज हमारी सबसे बड़ी मुश्किल में हमारा साथी बन गया। यह सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि नारी शक्ति और स्वाभिमान की जीत थी। और फिर जो हुआ, वह एक जश्न बन गया। दुर्गा देवी, अहाना, मिली और तीनों बहुएं सब अपनी थकान भूलकर खुशी से झूम उठीं। उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया। उनकी खिलखिलाहटें पूरे घर में गूंजने लगी। यह